बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स जो हमारे पीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर जिनसे हमें हेल्प मिल सकती है। तो ग्रुप थ्योरी में जो सबसे बेसिक चीज़ आएगी वो है बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम डिफाइन करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है और फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन की 8 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं और उसके बाद एक डेफिनेशन आएगी कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है और फिर कम्यूटेटिव ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेट के अंदर, और नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन जो है वो भी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बाइनरी ऑपरेशन की कन्वेंशनल डेफिनेशन है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एस क्रॉस एस, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है एस का, बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। अब एस क्रॉस एस में क्या होगा, वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका पहला एलिमेंट एस को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी जो है वो भी एस को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी, और आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1a 1b, और फिर ये सेकंड एलिमेंट पकड़े 2, इसका a के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 2 का b के साथ ऑर्डर्ड पेयर। और जब आप s क्रॉस s लेते हैं तो पहला एलिमेंट भी s का होता है और दूसरा एलिमेंट भी s का होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। उनके दरमियान एक मैपिंग, अब मैपिंग f फ्रॉम s क्रॉस s इनटू s इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इनटू फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन जो रिलेशन है इसको हम ए, आगे जो ऑपरेशन दिया जाता है, जो रिलेशन दी जाती है वो लिखा जाता है, अगर वो एफ है तो ए एफ इंटू बी ये लिखा जाएगा, एफ इंटू ए बी की जगह पे ए एफ बी लिखा जाएगा। तो ये इसके लिखने की नोटेशन है, इसको देख लें। अब हम चलते हैं कि इसकी बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। कोई से भी दो इंटीजर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी इंटीजर होगा, ऐड करें तब भी इंटीजर बनेगा, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तब भी इंटीजर होगा। तो सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब इसमें जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जब आप स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे, 1 - 2 करते हैं तो आंसर -1 आएगा, और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन जब आप सेट ऑफ इंटीजर्स करेंगे उसमें पॉजिटिव भी होंगे, उसमें नेगेटिव भी होंगे, उसमें जीरो भी होगा, तो सब्ट्रैक्शन जो है उसका बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल, है लेट x बी अ सेट एंड p ऑफ x। ये पावर सेट है, इस x का पावर सेट कैसे बनाते हैं आप जानते होंगे। पावर सेट, अगर आपके पास सेट x है उसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, तो ऑल सबसेट ऑफ x इज कॉल्ड अ पावर सेट। अब इस पावर सेट इसका बनाना है तो उस पावर सेट में एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर उसमें 1 आ जाएगा, उसमें 2 भी आ जाएगा, और फिर ये सेट खुद भी आ जाएगा। तो ये टोटल 4 सब सेट बन गए। इन तमाम सेट की जो कलेक्शन है वो पावर सेट कहलाएगी। इस पावर सेट में आप इंटरसेक्शन की बात कर लें। इंटरसेक्शन क्या चीज है, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी कॉमन होंगे, जो बी में भी कॉमन होंगे। यूनियन में
या वो ए में हो या वो बी में हो, और जब आप उसमें डिफरेंस लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं a माइनस बी, तो इसका मतलब ये होगा कि x a को बिलोंग करे लेकिन x b को बिलोंग ना करे, ये a माइनस बी कहलाएगा। और a प्लस सिमेट्रिक जो सम है, डिफरेंस है, वो होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ये बात हम जानते हैं कि पावर सेट जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, बेशक x जो है वो एम्प्टी ही क्यों ना हो। तो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हमारी थर्ड एग्जांपल है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल m by n मैट्रिसेस ओवर द रियल नंबर सिस्टम। मैट्रिसेस में जो एडिशन है या स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की, वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। वो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और स्क्वायर मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जांपल 5 है, let x be any set and m of x be set of all mapping of x into itself। यानी डोमेन भी उसकी x, ये सेट भी x के बराबर, और जो को डोमेन है वो भी x के बराबर है, ये भी x के है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि x मैपिंग x into its set x, let x be any set and m of x be the set of all mapping of x into itself। जितनी भी मैपिंग x से x तक बन सकती है, उन तमाम मैपिंग का एक सेट बना लें और उस सेट को आप m of x कह लें। सपोज करेंगे ये वाला सेट है जिसको हमने m of x कह दिया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है जिसको हम डिफाइन करते हैं f नॉट g x इक्वल्स टू f इंटू जी ऑफ x, तो ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के अंदर जिसके अंदर x के तमाम मैपिंग x की मौजूद हो, वो 1 1 हो, वो ऑन टू हो, इनटू हो, सरजेक्टिव हो, इंजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव हो, जितनी भी x के अंदर मैपिंग बन सकती हैं वो सारी की सारी उठा के अगर हम एक सेट के अंदर कर दें तो उनके एलिमेंट्स के दरमियान जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है वो भी बाइनरी ऑपरेशन होगी। नंबर 6, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो वो बाइनरी ऑपरेशन ही रहेगा। नंबर जी एग्जांपल नंबर 7 है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एट n 0 से लेके n माइनस 1 तक, एक कम, उसके कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, उन दोनों को आप ऐड करें, अगर उसका सम n से लेस है तो एज इट इज ही आंसर रहेगा जिस तरह की ये लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, और अगर उसका सम a और b का सम जो है वो n से ग्रेटर हो जाए, सेकंड कंडीशन में n के इक्वल हो जाए या n से ग्रेटर हो जाए, तो n को उसमें से माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास Z4 है 0 1 2 और 3, मैंने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, मैंने एक एलिमेंट लिया 1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने से आंसर आ गया 3। ये जो सम है ये n से, n मीन ये 4, ये n है, 4 से लेस है तो यही इसका आंसर आएगा। अगर आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आपने ली है 3, इनका सम आ गया 5। अब जो 5 है वो n से ग्रेटर है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके सम में से n को माइनस करना है, सम में से n को माइनस कर दें, 5 में से 4 को माइनस कर दें, तो ये आंसर जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये टेक्निक वही है जिसको हम रूटीन में इस तरह टेक्निक करते हैं कि अगर ये दो नंबर ले लेते हैं हम और आंसर आ गया 5, अंडर मॉडुलो 4 में हमने कन्वर्ट करना है तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको लिखा जाता है। टेक्निकली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि a प्लस अंडर मॉडुलो n b, ये a प्लस b के बराबर होगा अगर इन दोनों एलिमेंट्स का सम n से लेस हो और
अगर सम जो है वो n से के इक्वल आ गया या n से ग्रेटर हो गया तो उस सम में से उस n को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये जो एडिशन अंडर मॉडुलो n है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है इन Zn। और लास्ट पे एग्जांपल नंबर 8 है, let x be a non-empty set and R of x the set of all mappings from x into R। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, उस रियल सेट में से आपने लिया f प्लस जी फ्रॉम x टू r, और सिमिलरली इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है वो भी x से r, उसको डिफाइन हम कर रहे हैं f प्लस जी इंटू एक्स, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और जो इनके दरम्यान में डॉट है मल्टीप्लीकेशन है वो है f ऑफ x डॉट g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये जो एडिशन ऑपरेशन हमने यहाँ यूज किया है, ये वाला एडिशन ऑपरेशन, इसको पॉइंट वाइज एडिशन कहते हैं, और ये जो डॉट हमने यहाँ यूज किया है इसे पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ये भी बाइनरी ऑपरेशन है इन सेट ऑफ रियल नंबर ओवर x। बाइनरी नंबर जो कैलकुलेट करना हो तो क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला नोट कीजिएगा। लेट S बी अ फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्रॉस S इज n स्क्वायर। अभी हमने एग्जांपल भी की कि अगर मेरे पास एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी तादाद 4 के बराबर होगी, यानी इसके एलिमेंट्स की तादाद है 2 की पावर 2। अगर इस A के अंदर एलिमेंट्स 3 होते तो 3 की पावर 2 यानी 9 एलिमेंट्स बने थे। तो ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कि कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तो वो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर ले लें। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो है n रेज टू पावर n स्क्वायर। ये वाला फार्मूला जो है वो यूज होगा, n रेज टू पावर n स्क्वायर। इस A के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, अगर इसके बाइनरी ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4 8 2 इन 16 के बराबर हो जाएगा। 2 की पावर 4 जो है वो 16 इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ऑन अ सेट S is said to be a commutative if A steric B equals to B steric A for all A B belongs to S। अब हम कम्यूटेटिव की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कम्यूटेटिव, जो पहली एग्जांपल है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। दो इंटीजर्स का सम ले लें, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के, इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से मैट्रिसेस में जो एडिशन है वो भी कम्यूटेटिव है। अगर आपके पास मैट्रिसेस m/n ऑर्डर के हैं, आप उनको ऐड करें, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। सो addition of matrices is commutative in set of all m/n matrices। Example number 4 है let x be a non-empty set and m of x be the set of all mappings of x into itself। Let O be the composition of mapping on m of x, then O is commutative operation on m of x if and only if x has exactly one element। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर x के अंदर एक एलिमेंट होगा तब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है वो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव नहीं है। इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है। एग्जांपल नंबर 5 सेम है, एडिशन अंडर मॉडुलो n, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये भी कम्यूटेटिव होल्ड करता है।
ये फॉर्मूला है कि अगर आप नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कैलकुलेट करना चाहें किसी सेट के अंदर जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद n है, तो उसका फार्मूला होगा n रेज टू पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। हमने टोटल बाइनरी ऑपरेशन जो है उसका फार्मूला भी पढ़ा है और अब हमने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला भी पढ़ लिया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिटरमिन नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ 5 एलिमेंट सेट। एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के अंदर कितने डिफाइन होंगे? वो होगा n रेज टू पावर n स्क्वायर। n की वैल्यू 5 है, 5 रेज टू पावर 5 स्क्वायर, 5 रेज टू पावर 25, ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट S। कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है n रेज टू पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे 5 पुट करें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 5 रेज टू पावर 15 कैलकुलेट होगा। आपको चाहिए नॉन कम्यूटेटिव, तो टोटल में से कम्यूटेटिव ऑपरेशन जो है वो माइनस कर दें। 5 रेज टू पावर 25 माइनस 5 रेज टू पावर 15, 5 रेज टू पावर 15 कॉमन ले लिया, 5 10 माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी ग्रुपॉइड क्या है, सेमी ग्रुप और मोनाइड और ग्रुप, उनकी एग्जांपल्स, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को, तो इंशाल्लाह आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।